जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये जनरल हिंदी मॉक टेस्ट 13वां वीडियो है, ठीक है, इस सीरीज का। और 12 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो उसकी लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने, और उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे लेखपाल हो, पीटी हो, वीडियो हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी अन्य परीक्षा हो, ठीक है, जिसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको देना चाहूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ये 13वां नंबर वीडियो है। चलिए, 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए, आशातीत। आशातीत क्या है? आशातीत में कौन सा तत्पुरुष है? तो देखिए, तत्पुरुष में भी जितने भी तत्पुरुष होते हैं, जो कारक होते हैं, उनके विभक्तियों का जो लोप होता है, उसी से तत्पुरुष समास बनता है। तो जो कारक होते हैं, कर्ता और इसको संबंध को छोड़ करके, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, ये दो को छोड़ करके, इनसे जो है तत्पुरुष समास नहीं बनता है, इन दोनों से। अदरवाइज जो 6 होते हैं, 6 टोटल 8 होते हैं, लेकिन ये 6 के बनते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि आशातीत यानी आशा से परे, है ना, आशा से परे। तो आशा से परे यानी अलगाव की स्थिति हो रही है। तो अलगाव में क्या होता है, मैंने बताया है आपको, अपादान, ठीक है। कंकड़ पत्थर, तो कंकड़ पत्थर में क्या होगा, ये होगा आपका द्वंद्व समास, कंकड़ और पत्थर, ठीक है। और का भाव आता है ना, जहाँ पे और का भाव, जैसे देश विदेश, तो देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, इस तरीके से जहाँ पे दिखेगा वो द्वंद्व समास होगा, ठीक। दोनों पद प्रधान होंगे उसमें। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? दर्प का तिरस्कार नहीं होगा, गर्व नहीं होगा, अभिमान स्वाभिमान नहीं होगा, अहंकार होगा, दर्प, ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची अनसुक नहीं है, वरुण भी नहीं है, तरुण भी नहीं है, द्विज है, ठीक है। द्विज ब्राह्मण, और ये अनेकार्थी भी है, ये द्विज ब्राह्मण को, चंद्रमा को, पक्षी को, ये सब, ठीक है। अगर कई बार पूछा भी गया है, ये द्विज जो है कई बार पूछा गया है, पीसीएस लेवल में भी पूछा गया है, और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है ये। धूमिल शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो वो उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, याद रखिएगा इसको, ठीक। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक का पारलौकिक, पारलौकिक होता है, ठीक। खाट का जो तत्सम है क्या होता है? खटवा, ठीक। क्या होता है? खटवा, खाट का खटवा, याद रखिएगा। पनही, पनही का क्या होता है तत्सम? तो उपाना, ठीक। क्या होता है? उपाना, ठीक, याद रखिएगा। मदोन्मत, मदोन्मत मतलब मद, मत, मद धन उन्मत यानी मदोन्मत, ये कौन सी संधि है? संधि पहले देख लीजिए, गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि का मैंने पहले भी बताया है आपको कि आ, उ, आ के बाद मतलब ई, ई बड़ी ई छोटी कोई सी भी हो, उ या री, ये सब आवे तो क्या होगा? ये सब आवेगा तो आपको, ठीक है। तो ई का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ऊ का ओ, और री का अर, ठीक है, अर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गुण संधि हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मदोन्मत, ठीक। तो इस तरीके से संधियों को याद रखिएगा आप लोग। सज्जन, सत धन जन, ये सत धन जन, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो वो क्या है? अप्रमेय, ठीक है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए क्या बोलते हैं? तो भैया जो माना गया है यानी वो तर्क सम्मत है, ठीक है। और तर्क के आधार पर जो सिद्ध किया गया हो वो होता है तर्क संगत, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो ये होगा। लेकिन अगर यहीं लिखा होता कि तर्क द्वारा सिद्ध किया गया तो वो क्या होगा? तर्क संगत, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना यानी खुद मतलब जोखिम मोल लेना, सीधी सी बात है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये आपको लगेगा कि भाई अपने आप को संकट में डाले, कौन डालेगा? वही बोलते हैं ना कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधने जाए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, तो हमें किसी से कुछ नहीं करना, ठीक है, ये सही है। मुझे वही सामान लेना है, ठीक है। कल तुम कहाँ कल तुमको कहाँ जाना है? तो कहाँ जाना है यानी प्रश्नवाचक है ये, तो इसमें पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यानी कि पहला यही गलत हो गया। फिर तुमको की जगह पे तुम्हें होना चाहिए,
ठीक है, तुम्हें, याद रखिएगा इसको। तो ये इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य देखिए, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा। तो अब देखो यहाँ मृत्युदंड भी है, सजा भी है, तो ये गलत हो गया। सभी में वही है गलती, दोनों। यहाँ भी देखिए तीनों में एक साथ। मृत्युदंड का मतलब ही होता है सजा, तो फिर सजा लिखने का क्या मतलब हुआ? यानी कि हत्यारे को मृत्युदंड मिला, बस इतना ही सही होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग के लिए मैंने बता रखा है आपको। पुल्लिंग के लिए आप वाक्य उसको प्रयोग कीजिए, ठीक है, उसमें लगाइए कुछ क्रिया विया जो भी है, जैसे हानि होती है, बचत की जाती है या होती है, प्यास लगती है, वचन दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुल्लिंग कौन सा होगा उसमें, वचन। मिठाइयाँ का क्या होगा, शब्द का एक वचन क्या होगा, शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ। ठीक है, ये इसका जो बहुवचन क्या होगा, मिठाइयाँ। ठीक। रेखांकित पद का कारक पहचानिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। यानी इसमें देखिए मैंने बताया था पहले भी, दान, जहाँ दान का बोध हो, मतलब दे दिया जाए परमानेंटली, ठीक है, तो वो संप्रदान होता है वहाँ पे। ठीक है, को देख के कर्म नहीं लगा देना है कि कर्म को करता, कर्म को कर, ऐसे करके जो करता नहीं, कर्म को ऐसे करके नहीं कि कर्म लगा दिया। ठीक है, नहीं लगाना उसमें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अशुद्ध वर्तनी देखो, उल्लंघन ठीक है, मनोरथ भी ठीक है, वत्सल भी ठीक है, उज्ज्वल ये गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है ना, डबल, मतलब ये आधा जा फिर वाला। ठीक है, उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, बाहिष्कार थोड़ी होता है, ये भी नहीं है, ये सही है। ठीक है, सी। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जीवन के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसको गद्यांश पढ़िए आप, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, देखिए संतुलन बदल जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फिर देख लीजिए। ठीक है, इसको पॉज कीजिए और पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए विनिमय का अर्थ क्या होता है, सिंपल सा, ठीक है, लेना देना बोलते हैं, विनिमय दर। ठीक, वही है ये। सांस, हम सांस के साथ क्या करते हैं? तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? तो ये मानव की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी तरह होता है? मानव की तरह। तो आप ये 25 प्रश्न मैंने करवा दिए आपको। ठीक है, इसके अलावा जो आप प्लेलिस्ट देखिए चैनल पर, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो ताबड़तोड़ सीरीज हो जाए, या वीकली करंट अफेयर्स की हो, डेली करंट अफेयर्स की हो। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और ये सब भी करवाए हैं उसमें। और जीएस का मैंने बूस्टर डोज करवाया हुआ है, उसमें तो मल्टीपल क्वेश्चन है। और वो जो मल्टीपल क्वेश्चन है वो लेखपाल और इन सब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ज़रूर देख लीजिए आप, बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यूपी से रिलेटेड मैंने 5-6 वीडियोज़ डाले हैं, तो यूपी स्पेशल वाले वो भी देख सकते हैं। उसमें आपको यूपी से सारा उससे कवर हो जाएगा, आपका यूपी जीके जो भी है वो सब कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।